हरे कृष्णा। स्कंध 3 अध्याय 19 श्लोक नंबर 37 हम पढ़ने जा रहे हैं। यो वै हिरण्याक्षवधं महद्भुतं विक्रीडितं कारणसुकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजः। यो वै हिरण्याक्षवधं महद्भुतं विक्रीडितं कारणसुकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सुकर रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें आनंद लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या अर्थात ब्राह्मण की हत्या, तो ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव से अहिंसुक होते हैं और वो भगवान की सेवा में मग्न होते हैं। शास्त्र जो हमारा वेद, उपनिषद, पुराण है, उसकी आज्ञा के अनुसार वो अपना जीवन जीते हैं, एक पवित्र जीवन के अधिकारी होते हैं, सतोगुण में स्थित होते हैं। ऐसा व्यक्ति को अगर कोई हत्या कर दे तो उसमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इंद्रदेव जब असुर को मारने के लिए उन्होंने एक मुनि का हड्डी से उनको वज्र बनाना था, तो वो मुनि ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण ने फिर भी अपनी भगवान की इच्छा जानकर अपना शरीर त्यागा और उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया। हालांकि उसमें सब एक प्रकार से भगवान की इच्छा सन्निहित था और ना ही इंद्र ने हत्या की थी डायरेक्ट, है ना। उन्होंने प्रार्थना किया था कि आपकी हड्डियों से मारने पर ही वो असुर मरेगा। फिर भी जैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा तो तब भी उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था इंद्र को। इतना ही नहीं, वित्रासुर असुर योनि है, वित्रा असुर, असुर नाम है। वो असुर इसलिए बने थे, वैसे तो चित्रकेतु राजा थे, फिर बाद में वो गंधर्व लोक के राजा बने। फिर एक बार जब पार्वती देवी को गोद में बिठाकर भगवान शंकर कथा कर रहे थे भागवत की, बहुत सारे ऋषि मुनि भी सुन रहे थे, तब उन्होंने बस ऐसे बोला कि अगर भगवान शंकर ही अपनी पत्नी को ऐसे गोद में बिठाएंगे तो मतलब बाकी सामान्य जन का क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो शिव जी की महानता को नहीं जानते हैं, वो अनुकरण करने लगेंगे। इस तरह से उन्होंने अपराध मूलक से नहीं किया, मित्रता के भाव से कहा। तो पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि तुम असुर बन जाओ, और अति विनम्रता से पार्वती माता को माँ संबोधित करके उन्होंने स्वीकार किया श्राप को, और फिर वो वित्रासुर बने। लेकिन क्योंकि भले ही असुर योनि हो, लेकिन वो ब्राह्मण थे, क्योंकि भगवान के भक्त थे एक्चुअली, तो इसीलिए तब भी इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। वो कैसे मुक्त हुए वो लंबी स्टोरी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण की हत्या करना और साधारण जन की हत्या करने में बहुत अंतर है, और ये ब्रह्म हत्या नहीं खत्म होने वाला कैसे भी। इसकी वजह से हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ सकता है। लेकिन जो कोई भी ये आख्यान सुनते हैं, जो ये तीसरे स्कंद के 19वां अध्याय में है कि कैसे भगवान वराहदेव का अवतार हुआ और कैसे उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया, तो हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को
जो भी सुनते हैं या गाता है क्यों बोला गया? जैसे बोला गया ना कीर्तन, कीर्तन का मतलब लोग यही समझते हैं कि जो गाया जाता है, लेकिन कीर्तन दो प्रकार का होता है। एक जो गाया जाता है, गाकर कीर्तन किया जाता है भगवान के नाम का, और दूसरा है कि जो हम कथा करते हैं, भागवत कथा, भागवत गीता का कथा या लेक्चर हम जब देते हैं तो उसको भी कीर्तन ही कहा जाता है। इसलिए इसमें बोला गया है कि हिरण्याक्ष वध का और आदि शुक्र का जो ये आविर्भाव है, इस कथा को जो भी सुनता है, गाता है, मतलब दूसरों से शेयर करते हैं, बोलते हैं, या इसमें जो आनंद लेते हैं इस अद्भुत लीला को सुनकर, तो वो तुरंत ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पापमय कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। अब आप देखिए, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करके पूरे विश्व में कितने लोगों के कल्याण का कार्य किया। पूरे विश्व में 70 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में भागवतम, भागवत गीता ट्रांसलेटेड है, और जिस कारण से व्यक्ति उसको या तो सुनकर, पढ़कर या दूसरों से शेयर करते हुए अनंत पापों से मुक्त हो रहे हैं। एवरी डे का प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम केवल मृत्यु के समय या जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा तब हम करेंगे। जीवन की शुरुआत से हमें करना होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चूंकि भगवान परम पद पर आसीन हैं, परम पद मतलब श्रेष्ठ आसन पर, सबसे श्रेष्ठ पोजीशन कृष्ण का है, इसलिए भगवान की लीला कथा का जब हम श्रवण करते हैं या गुणगान करते हैं या आनंद का आस्वादन करते हैं तो हम भगवान का दर्शन प्राप्त करने जैसा ही लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान के व्यक्तित्व और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है वो डायरेक्टली भगवान से जुड़ जाता है। जो भी भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो डायरेक्टली भगवान से जुड़ जाता है। तो यही कृष्ण की भक्ति करने का लाभ है कि हम इनडायरेक्ट वे से नहीं बल्कि डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। वो समस्त पापमय कर्मों से, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। यद्यपि इसे भौतिक संसार का सबसे अधिक पापमय कृत्य माना जाता है। अब जब ब्रह्म हत्या से पाप नष्ट होगा, इवन ये भी आप जब गाते हैं, जब आप तुलसी आरती करते हैं या तुलसी परिक्रमा करते हैं, हम गाते हैं ना, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब प्रदक्षिणा करते हैं तुलसी का, एक एक कदम पर ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान से कृष्ण के संबंधित जो भी है तदिया, तुलसी महारानी हो, यमुना देवी हो, वैष्णव गण हो, सब कुछ हमें पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हमें अलग से कि पूर्व जन्म में हमने कितना पाप किया उसके बारे में कुछ प्रायश्चित्त करो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायश्चित्त यही है कि हम भक्ति योग को सीरियसली लें। ये जो 38 श्लोक है इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो आज ये अध्याय हमारा पूर्ण होगा। श्लोक नंबर 38। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणोऽन्ते गतिरंगशृण्वतम्। यह परम पवित्र आख्यान जो भगवान के चरित्र के बारे में है। देखिए, आप अभी कितना बदल चुका है। अभी व्यक्ति के पास इंटरनेट अवेलेबल है, यूट्यूब से सीख रहा है, चैट जीपीटी से भी सीख रहे हैं, इंटरनेट से सब प्रकार से सीख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी टीचर्स की ज़रूरत है?
टीचर्स यानी गुरु, जो मेटेरियलिस्टिक गुरु भी होते हैं, उनकी ज़रूरत है, फिर भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि टीचर्स से वो कैरेक्टर सीख सकते हैं, आचरण। ऐसे ही आचार्य, जो महान आचार्य हैं, उनसे हमें उनका कैरेक्टर सीखने को मिलता है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। भले ही हमारे पास भागवतम हो, भगवत गीता हो, हम उसको 10,000 बार भी पढ़े तो भी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्रामाणिक भक्त से, गुरु से इसको श्रवण ना करें। और ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पवित्र चरित्र वाले व्यक्ति से जब हम कृष्ण के पवित्र चरित्र, दिव्य चरित्र का श्रवण करते हैं तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान के बारे में अद्वितीय यश है, भगवान का संपत्ति, भगवान का जो ख्याति है, आयुष्यता, भगवान के जो भी हम रिलेटेड बातें सुनते हैं उससे हमारा भी ख्याति बढ़ता है, आयु बढ़ता है। ये तो ख्याति बढ़ना, आयु बढ़ना तो मेटेरियलिस्टिक बात है, फिर भी जब आध्यात्मिक भगवत धाम मिल जाता है तो भौतिक छोटी छोटी चीज़ें तो आसानी से मिल जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, और साथ ही साथ मनोवांछित फल देने वाला भी है। कई बार भागवत कथा व्यक्ति शुद्ध भक्तों के मुख से ना सुनकर, अगर कोई ऐसे कथाकार से सुनते हैं जो खुद तो उसको प्रैक्टिस नहीं करते, बस कमाने के लिए उसको एक जरिया बनाया हुआ है, तो ऐसे मुख से सुनने से क्या होता है, इसलिए उनकी भौतिक आसक्ति को बढ़ावा देते हैं। जैसे ये वाला आख्यान है, तो इस आख्यान के अंत पर वो इस बात पर जोर देंगे कि आप लोगों को संपत्ति प्राप्त होंगे, पुत्र प्राप्त होंगे, बहुत फेमस हो जाएंगे, आपका आयु बढ़ेगा, आपका मनोवांछित फल मिलेगा। तो इससे क्या होता है, उनको लगता है, जो सुनने वाले हैं, क्योंकि वो इनोसेंट पब्लिक है, उनको लगता है अच्छा ठीक है, हम इसलिए सुनेंगे कि हमें भौतिक लाभ हो। लेकिन भौतिक लाभ के लिए हमें सुनने की ज़रूरत नहीं, हमें आध्यात्मिक लाभ के लिए सुनना चाहिए। और आध्यात्मिक लाभ जब हमें मिलता है तो भौतिक लाभ ऑटोमेटिकली मिलता है कृष्ण भक्तों को, क्योंकि वो लोग पुण्यात्माएं होते हैं। युद्ध भूमि में ये मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाले हैं। मान लीजिए कोई योद्धा है और ये भगवान के बारे में, भगवान कैसे युद्ध किया हिरण्याक्ष से, यह आख्यान सुनते हैं तो उसका शक्ति का वर्धन होता है। आगे सुत गोस्वामी बोलते हैं कि हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है, जैसे किसी का मृत्यु होने वाला है और उस समय हिरण्याक्ष को कैसे शुक्र या भरा अवतार ने मारा, ये सुनता है तो भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त सामान्य रूप से श्री भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते हैं, अभक्त आकृष्ट नहीं होते हैं। अभक्त बोलेंगे कि क्या टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा मैं और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कुछ पैसा कमा लूँगा, क्योंकि उनके लिए धन ही सब कुछ है। लेकिन भक्त के लिए असली धन, वो जानते हैं कि भगवान है मेरा असली धन, और इसीलिए वो भगवान के आख्यानों को, भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करने के लिए हमेशा आकृष्ट होते हैं। कुछ लोग तपस्या या ध्यान करने जाते हैं, लेकिन एक तपस्वी जो हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, या किसी पर्वत की गुफा पर बहुत कष्टदायक जीवन जीकर तपस्या कर रहा है, या अष्टांग योग पद्धति कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा लाभ एक भक्त को मिलता है केवल अपने भगवान के बारे में श्रवण मात्र से। उनको अनेक लाभ मिलता है। प्रभुपाद बताते हैं संपत्ति मिलता है, ख्याति मिलता है, दीर्घायु मिलता है, और जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। भले ही हमें भौतिक लाभ मिले, पर हमारी मनोकामना होना चाहिए कि हम भगवान के धाम में जाएं और भगवान की नित्य लीला का हमें दर्शन हो। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में श्री भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो ये गारंटीड है कि वो भगवत धाम जाते हैं। इसलिए जो भी भक्त के परिवार वाले, आप देखिए कोई जैसे मृत्यु शैया पर है तो उनको भागवत सुनाया जाता है, भागवत गीता सुनाया जाता है। केवल श्लोका नहीं सुनाते, उसका अर्थ बताया जाता है। संस्कृत श्लोका कुछ लोग पढ़ते हैं, हाँ उसका लाभ भी होता है सुनने का, लेकिन अर्थ बोलने से उसको समझ आता है आत्मा को। तो मृत्यु के समय उसके शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसका वो त्याग कर पाता है, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होता।
तो भक्त ऐसा ही करते हैं, हरिनाम कीर्तन करेंगे, हरिनाम जप करेंगे जो मृत्युशैया पर है। तो इस तरह से हमें भक्तों से घिरा रहना चाहिए। भक्तों की संगति करने से जब हमारा अंतकाल उपस्थित होगा तो हमारे आसपास भी क्या होंगे, भक्त होंगे, और भक्त के सानिध्य के कारण हमें भी दिव्य परम शाश्वत धाम कृष्ण का प्राप्त हो जाएगा। कई बार लोग दूसरों को क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन भक्त की कृपा से ही तो हम जीते हैं। भक्त इतने दयालु हैं, वो सब पर कृपा करते हैं, सबको भगवान कृष्ण के बारे में बताना चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों की कृपा का हमें हमेशा आशा करना चाहिए। और जो भक्तों की कृपा प्राप्त करते हैं ना, वो कृष्ण की कृपा तो प्राप्त कर ही लेते हैं। इसीलिए, क्योंकि भक्त की कृपा हुए बिना कृष्ण कृपा हम पर नहीं हो सकता। तो जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहता है तब तक तो उसको लाभ होता ही है, अनंत लाभ होता है भागवत श्रवण करने से, और मृत्यु के समय सुनने से भी भगवत धाम प्राप्त होता है। तो भक्तिमय सेवा में लगने का यही महान लाभ है। आप देखिए, भौतिक संसार में कोई लाभ के बिना कोई कार्य करते हैं क्या? कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो तब भी हम उसका लाभ देखते हैं, क्या मेरे इस फ़ायदा होगा, इस सामान को यूज़ कर पाऊँगी, लाइक दैट। तो फिर तो भगवान के जब भक्ति कर रहे हैं तो उसमें भी हमें लाभ तो देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा लाभ हमें किस में होता है? आध्यात्मिक चीज़ों में होता है। तो भक्ति योग में होता है, खासकर बाकी योगों से श्रेष्ठ है भक्ति योग। भक्ति योग का शुभारंभ इसी से होता है कि हमारे जीवन से कुछ समय निकाला जाए और उचित व्यक्ति से हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति योग में 5 बातों की संस्तुति की है। इसका हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, कि हमें भगवत भक्तों की सेवा करते रहना चाहिए। कैसे भी सेवा कर सकते हैं आप। भगवत भक्तों को आप प्रसादम में बुला सकते हैं अपने घर, या कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, या भगवत भक्तों का जो उनको हेल्प चाहिए सेवा कर सकते हैं। और सबसे उत्तम सेवा है जब हम उनके वाणी को सुनकर उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो वो बहुत बड़ा सेवा है। गुरु की बप्पू सेवा, बानी सेवा दोनों होती है, पर बानी सेवा श्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि बानी सेवा का हम हमेशा ही इस सेवा को करते रह सकते हैं। बप्पू सेवा जब हमारे पास गुरु अवेलेबल हो, भक्त अवेलेबल हो, तभी कर सकते हैं ना। बप्पू मतलब उनके शरीर की सेवा। लेकिन एक भक्त के अनुसार जब हम एक ऐसे शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त है, तो गुरु के अनुसार हम जीवन जीते हैं, तो वो बहुत महान सेवा है। तो ये भगवत भक्तों की सेवा है। और इसमें सबसे पहली सेवा तो यही है, श्रील प्रभुपाद की हम सेवा कर सकते हैं। तो कैसे कि 16 माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का हमें करना चाहिए। और जब हम इन आज्ञाओं को पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 16 माला। तीसरा, श्रीमद् भागवत का हमें नित्य श्रवण करना चाहिए। अगर हम कभी कभी श्रवण करते हैं तो ये इतना उत्तम नहीं माना गया है। जैसे भागवत सप्ताह कोई श्रवण करते हैं, ये भी अगर भौतिक लाभ के लिए तो पैशन माना गया है, रजोगुण माना गया है कि आप भौतिक लाभ के लिए एक सप्ताह में भागवत खत्म नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं खत्म कर सकता है, अनलेस अनटिल सुखदेव गोस्वामी हो और परीक्षित सुनने वाला परीक्षित महाराज हो, जो 7 दिन 7 रात बिना सोए खाए हिले बिना भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें नित्यम भागवत सेवया, ऐसे भागवत में बताया गया है कि नित्य भागवत का श्रवण करना चाहिए। और श्री विग्रह, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना करना चाहिए। विग्रह 8 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि विग्रह मतलब आपको प्रॉपर मूर्ति पीतल का घर लाना ही पड़ेगा। फोटो भी विग्रह है, वो रंग का विग्रह माना जाता है। उस विग्रह का भी सेवा कर सकते हैं क्योंकि उसमें इतना नियम नहीं होता है, और विग्रह में, मूर्ति में थोड़ा ज़्यादा नियम होता है। तो उनकी अर्चना करना चाहिए। और तीर्थ स्थान में निवास है। अब हमेशा जो लोग ऑलरेडी हरिद्वार में है, या काशी में है, या वृंदावन में है, जगन्नाथपुरी में है, बद्रीनाथ में है, वो तो तीर्थ स्थान निवास कर ही रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं हैं उनको भी जब भी मौका मिले ऐसे जगहों पर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, स्थान पर निवास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थान बहुत पवित्र होते हैं। वहाँ भगवान के चरण धूलि, भक्तों की चरण धूलि होता है। बहुत सारे भक्त उसमें तपस्या किया हुआ होता है, भक्ति किया हुआ होता है, तो पवित्र होता है। इससे हमारे अंदर भी क्या होता है, पवित्रता आती है। इसलिए
तो अगर कोई बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं तो कम से कम साल में 3 दिन 3 रात सोने के रुकने का मतलब 3 रात रुकने के हिसाब से तो कम जाना चाहिए। तो इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, भागवत श्रवण, भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा और भगवान के धाम में निवास या तीर्थ स्थान में निवास। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।